या एक प्रिया का है, शी इज गिवन 1,000 रुपीज फॉर दिस। अरे वाह। फाइनेंस में जॉब है ना लड़की की, कैन यू हैव जॉब इन फाइनेंस बट वांट टू बी अ डाइटिशियन। ओके, डाइटिशियन, highly interested in food, amazing, how to start, family looking for arranged marriage and have one very good proposal from Lucknow, good, हम भी लखनऊ से हैं, confused, would be able to build good career there and also fearful to live with in-laws। इस लड़की के 3-4 प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में, राइट। वन प्रॉब्लम अगर इसको ब्रेक डाउन कर लें, इस लड़की का फाइनेंस से डाइटिशियन में शिफ्ट होने का मन है, वन ट्रांजिशन ये है, ठीक है। और ये पूछ रही है डाइटिशियन बनने में क्या करियर, इज इट गोना बी एज फ्रूटफुल या समथिंग, पहला। दूसरा, शादी होने वाली है और इन लॉस के साथ रहेगी, तो उस चीज को लेके थोड़ा सा डर है। ओके, यस ऑफ कोर्स, इफ यू आर वेरी, आई मीन अगर से तुम खुश नहीं हो इस करियर में, पूछ क्यों रही हो? डू द डाइटिशियन थिंग एंड लेट मी टेल यू, तुम जहां भी मूव करोगी, you can always practice from home when you're a dietitian, and you can upgrade your skill and do something specialized in that field. It is growing like crazy, and if you can specialize and get a degree from maybe some good organization, you will rock it. रही बात आपके in-laws के साथ, it takes two to tango. अगर से आप अच्छी हो और वो लोग नहीं हैं, तो that is going to create chaos. So it is very difficult to tell कि आपके साथ, yes it is scary, क्योंकि most of the time ऐसा होता है कि मदर इन लॉज अच्छे नहीं होते, बट आई होप तुमको अच्छी मदर इन लॉ मिलेगी। ट्राई योर लेवल माँ, क्योंकि भारतीय माँ अपने बेटे से सडनली बहुत प्यार करने लग जाती है जहां बेटे की शादी हो जाती है, वेरी जेलस, वेरी पॉजेसिव हो जाते हैं माँ लोग। ये लड़की मेरे बेटे को उतना प्यार करेगी जितना मैं प्यार करती हूँ, टेस्ट करती हूँ इसको अब मैं। तुम्हारी बहू का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, बट गो ऑन। हाँ, एंड आई विल टेल यू समथिंग, अगर से तुम्हारी मदर इन लॉ किचन में रहना चाहती है और वो बोलती है मैं अच्छा खाना बना, लेट हर, ठीक है। ये दिमाग लड़ाओ कि ओ वाओ, काम करना नहीं पड़ेगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उनको प्रेस करते जाओ। अगर से वो बोलते ना कि मेरे माँ का हाथ का खाना से, यस आई अग्री कंप्लीटली, उनको ही खाना बना दे, तो डोंट ट्राई टू एंटर दिस कंपटीशन, यू नेवर विन इट। ओके, ऑलवेज से शी इज द बेस्ट कुक। Should I give Yes, a perspective or something? Okay, yeah. sure. You want to say anything to this lady? मैं तो यहाँ पे 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज मेरा यही होगा इससे लड़की से कि इसको फाइनेंस में और डाइटिशियन में करना है। आई थिंक अगर तुम फाइनेंस में तुम्हारी जॉब है, सो यूर नो, लाइक यूर नॉट अ बिगिनर इन हार्ड वर्क, यूर नॉट, तुमने हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में। डाइटिशियन इज नॉट न्यूरो साइंस या फिर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब मैं सोच रही हूँ सडनली एक बर्जनिंग फील्ड है उसमें अपना हाथ डालूं। You're talking about something जिसपे आई वुड से इक्वल अमाउंट ऑफ मेहनत ही लगेगी, हो सकता है और कम लगे फाइनेंस से। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तुम डाइटिशियन बनने की बात कर रहे हो, राइट? नो नॉकिंग डाउन द थिंग इन इटसेल्फ, इट इज आल्सो अ वेरी वेरी लार्ज फील्ड, ठीक है। जहां तक आपने बात करी, बहुत पैसा है, ऑफ कोर्स बहुत पैसा है। लखनऊ में बहुत पैसा है कि नहीं पैसा, दैट आई डोंट नो, राइट? क्योंकि लड़की कह रही है कि लखनऊ सेटल डाउन होगी, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। But no, but this can be done online also. After COVID has changed, you can. I know my dietitian friend who's a nutrition, वो लंदन में बैठ के कोई यहाँ बैठ के कर रहे हैं, so आप online भी कर सकते हैं, and if you have a good base of clients, you are good to go. And if you really love what you do, you should do what you love, because finally तुमको enjoy भी तो करना है ना अपना life. So like डाइटिशियन तुम्हारा वो है, लाइक आई वुड से सिंपली कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स, खरीदो, एंड ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि तुम साइमल्टेनियसली घर बैठ के नहीं कर सकते, राइट? इफ यू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट, लाइक एक होता है कि मेरे को सोच रही हूँ कि मैं टेनिस में वो करने लग जाऊँ, फॉर दैट यू हैव टू गो आउटडोर्स, यू हैव टू पिक अप अ रैकेट, यू हैव टू गो एवरी डे एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम्हें एक ट्यूटर खरीदना पड़ेगा। दिस इज स्टार्ट विद बुक्स, स्टार्ट विद ऑनलाइन, तुम्हारे हजारों यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, स्टार्ट विद दैट, राइट? स्टार्ट विद यूट्यूब वीडियोस। अगर हो पाए कोई किसी एक अच्छे इंसान का कोई सर्टिफाइड कोर्स हो, अगेन विद फ्रॉम अ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन कोर्स हो, अगर कोई सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन, ये कोई छपरी यूट्यूब सिखा रहा हो यूट्यूबर, ठीक है, मैं डाइटिशियन हूँ, मैंने वो है, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, वो फालतू का छपरी, आप 5,000 रुपए दे दो, मेरा कोर्स है, वो कुछ नहीं, वो 4 चीज उसने आधे घंटा लगा उसको बनाने में, आप उल्लू के पट्टे की तरह खरीद बैठ गए, तो फ्रॉडिया
कोर्सेज पे मत घुसना, और फ्रॉडिया उन कोर्सेज में मत जाना जहां पे आप यूट्यूबर को प्यार कर बैठे हैं, आपको पसंद आ गया यूट्यूबर, तो अब हम कितना रुपए भी मांगेगा हम दे देंगे, ले 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 ले, उससे भी बच के रहो भैया, क्योंकि उसमें तो मोस्ट डेफिनेटली फ्रॉडियापना बिक रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट मेरी शक्ल पे है, मेरी बात पे, मेरी आवाज पे, मेरे अंदाज पे है, आप कंटेंट पे पैसा देने वाले ही नहीं हो। तो ये चीज रखना, सर्टिफाइड कोई अच्छी सी जगह हो जहां पे कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां से जाके प्लीज वहां पे आप अपना वो कर लो। और आई वुड से कि आई डोंट थिंक आपके हस्बैंड कोई प्रॉब्लम होने वाली है, राइट, हुएवर द गाय यू हैव चोजन कि ओ डाइटिशियन बनना चाहती हो, आई डोंट थिंक सो। लास्टली जो तुम ये बात कह रही हो कि अरेंज मैरिज एंड एवरीथिंग है, तो फाइंड आउट ऑल्सो ये सारी चीजें, अपने जो लौंडा होने वाला है उसको कम्युनिकेट करो कि दीज आर दिस इज वेयर आई एम एट, दिस इज वेयर आई एम थिंकिंग कि मेरा दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है, आई वुड लाइक टू वर्क राइट आफ्टर इवन मैरिज, मेरा मन है काम करने का, प्लस मैं सोच रही हूँ शायद ऑनलाइन भी मैं कुछ चीजें करना चाहूँ, या फिर मैं कोर्स कर लूँ, या फिर जो भी, राइट। एंड आई वुड ऑल्सो लास्ट एक चीज बोलूंगा, फाइनेंस में अगर तुम्हारी ऑलरेडी जॉब है और एक्सपीरियंस है, इफ यू अर्न वेल, तो डोंट लीव दैट। वो एक अच्छा खासा तुम्हारे पास एक फाउंडेशन है, उसको कंप्लीटली अबैंडन मत कर दो। लाइफ में पता है ए और बी नहीं होना चाहिए, ए एंड बी कैन को एग्जिस्ट बट इन इंटेंसिटीज। आज ए जैसे तुम्हारा फाइनेंस है, ए है इस वक्त तुम्हारी लाइफ में 100% जो चल रहा है, डाइटिशियन या वो स्टडी 0% चल रही है, मे बी उसको 5% करो, इसको 95% करो, राइट। ये नहीं कि इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे इसको 0% करना पड़ेगा, दैट्स सच अ स्टूपिड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, राइट। Don't stop this before you don't get your hand on that. Before this thing can replace this thing ना, in monetary value, जब तक डाइटिशियन का चीज 100% रिप्लेस नहीं कर सकता, या फिर उतना भी सस्टेनेबल वे में रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं नहीं कह रहा 100%, बट सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट ढूंढो, जब वो कर लेगा सस्टेनेबली, तब कहो कि हाँ इसको टाटा बाय बाय कर रहे हैं, अब जरूरत नहीं है। Yeah, on that, one more thing for your in-laws, like Shwetab said, make sure that you find out आपके in-laws before शादी कैसे हैं, आपके रिश्ते के पहले आसपास लोगों से पूछिए कि वो कैसे किस्म के इंसान है, it's very important। आप it's like mostly जिंदगी भर का सवाल टाइप्स होता है, and get to know them, and I think it is एक बात प्लीज मैं सारे लड़कियों को जो भी शादी करना चाह रहे हैं, see, don't pull and tug your husband so much, क्योंकि जो आपके हस्बैंड है जो काम कर रहे हैं, बचपन से माँ बाप ने उनको पाला होता है, जो आज वो देयर द स्टेचर दैट दे हैव, द पेरेंट्स हैव टेकन केयर ऑफ देम, उनका ध्यान रखा है, बीमार जब थे वो देखते थे, तो उनको लाइफ से कट ऑफ मत कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी मत कट ऑफ कीजिए। आई थिंक देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ द पेरेंट्स, एंड मेक श्योर कि आप फाइंड आउट करो, और डोंट हैव दिस टग ऑफ वॉर। जनरली मेन इसमें पिस जाते हैं, वाइफ एक चीज कह रहे हैं, माँ एक चीज कह रहे हैं, ट्राई टू हैंडल हर चीज का प्रीएक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो प्रोएक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए जब आपको पता है ना पहले इंस्टेंस में कि यहाँ पे टग ऑफ वॉर होने वाली है। होता यह है कि इंसान चला जाता है कि भैया हम जीतेगा कौन, अब मेरे पास ज्यादा कंट्रोल है, माँ कह रही इसके पास ज्यादा कंट्रोल, इसकी सुनता है ये, तो माँ फिर ये में फंस जाते हो। इसका सिंपल सोल्यूशन आप बताऊं क्या है, जब भी यहाँ पे मेरे सारे लोगों से वो है सोल्यूशन, वो है लाइक विनती, अगर आप मैरिज में हो, अरेंज मैरिज हो या कुछ भी हो, और आपके अगर लग रहा है कि वाइफ की और आपके घर की स्थिति में लड़ाई चल रही है, तनाव है, प्लीज ब्लेमिंग में मत जाओ। अगर सिंपल नोटिस करो तनाव है, एक सिंपल सोल्यूशन लो, घर से 100 या 200 मीटर के अंदर दूसरा घर ले लो, परमानेंट सोल्यूशन है, वर्क करता है 100%, क्योंकि आप प्रॉब्लम से एक डिस्टेंस कर गए। आप प्रॉब्लम जोन में रहोगे तो उस लड़की का जैसे ट्रिगर है, आज मम्मी का दिमाग खराब हो गया कि सुबह उठ के उसने ऐसे कर लिया, तो मम्मी का दिमाग खराब चल रहा है। मम्मी का मूड कैसे सही होगा? अगर वो ट्रिगर दूर हो जाए, मम्मी शाम तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर मम्मी उसको देखे ही पड़ी और वो सॉरी नहीं बोल रही, मम्मी का शाम तक एक्चुअल ब्लड प्रेशर और हाई हो चुका है। ये है रियल लाइफ प्रॉब्लम जो लड़कों के या लोगों के घर में होती है। श्वेता, बट इट्स नॉट सो इजी टू मूव आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद तो फिर आप ब्लड प्रेशर मम्मी का बढ़ाते रहो और वो लड़ती रहेंगी, और आप दैट्स ऑल। एक तो ऊपर नीचे घर हो सकता है, दैट वुड बी नाइस, अगर से सेपरेट किचन्स अगर से आप लोग मैनेज कर सकते हो, ट्राई टू डू दैट, बट लाइक अरे भाई एक किराए का घर लो, कहो भैया मम्मी पापा माता पिता पैर छुओ, कहो हम दूर नहीं जा रहे, यही पीछे कॉलोनी में, यही पिछली गली में घर लिया है, जब मेरा मन होगा आपके चरणा पे आके बैठ जाऊंगा, चाय भी पीऊंगा, बकलोली भी कर लूंगा, ठीक है। वो दूर रहेगी, वो भी मेरे से मचमच और जो सरपैची अभी जो चल रही थी दोनों की, और मैं बीच में फंसा हूं, मैं उससे मुक्त हो गया ना भाई। तू अपना भी तो सेल्फ वो देखना, खुशी। लड़का पिस जाता है इनमें आपका, क्योंकि आपकी माँ है एक तरफ, अब माँ की साइड ना लो,
कई बार क्या होता है सिचुएशन में, तो देखी नहीं है, दोनों इन सिचुएशन में क्या होता है ना, कई बार मम्मी एक्चुअल में गलत है, कई में एक बार वो गलत है। अब क्या, या तो लड़का फिलोसोफर है, मम्मी इस बार आप गलत है, इस बार ये हुआ, इस बार वो हुआ है, चलिए मम्मी आपको इस बार थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना है, और जिस बार बीवी की गलती, बीवी इस बार तुम गलती हो, ये ABCD के पॉइंट के हिसाब से इस बार तुम्हारी, मैं कंक्लूसिवली कह सकता हूँ गलती तुम्हारी है। ये तो होता नहीं है दुनिया में, हम हैं बायस्ड इंसान। अब या तो लड़का बायस अटैच कर गया मम्मी से, तो जहां पे मम्मी भी गलत है वो वहां पे खड़ा हो गया, तो लड़की कह रही है भाड़ में जाओ साले तुम, लड़की टॉर्चर फील करिए। अब लड़की टॉर्चर है, जैसे तुम शादी करके बैठे हो, जब तक उसका मुंह सड़ा हुआ है तुम्हारा मुंह बाय डिफॉल्ट सड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि यू आर शेयरिंग द सेम स्पेस। एक स्ट्रेंजर भी, अगर एक तुम रूम में बैठे हो और एक स्ट्रेंजर ले जैसे कुर्सी में बैठा, उसका मुंह ऐसा हुआ है, तो तुम उस रूम में बड़ा हैप्पी फील नहीं करोगे, एनर्जी डाउन होती है। तो भैया हमेशा सोल्यूशन, मेरे को प्रॉब्लम नहीं की, अरे मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं अपने मम्मी पापा से नहीं कर सकता, तो फिर भाई आप कुछ नहीं, आप सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे हैं। आप कहो या तो इंद्र भगवान से मैं कॉल मिला के उनको ले आऊं आपके घर पे, इंद्र भगवान समझा दें, या तो आप ये कहो हो सकता है, नहीं हो सकता, शिव भगवान नहीं आने वाले, गणेश नहीं आने वाले, और जिनके जो अल्लाह को बिलीव करते हैं अल्लाह नहीं आने वाले, राइट, नहीं आने वाले आपके भगवान, जो आपको कहेंगे, आपके पापा को समझाएंगे देखो ये गलत है ये सही है, और आपकी मम्मी को, वो नहीं होने वाला। रियल सोल्यूशन रियल होते हैं, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, बट वो लॉन्ग टर्म वर्क करेंगे। मम्मी पापा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चा दूर चला जाएगा, ये लड़की हमसे ले जाएगी, एक्चुअल में यही होती है भावना। 100 मीटर के अंदर, 200 मीटर के अंदर किराए का मकान ले लो, दूर नहीं गए, पास ही में आपके, प्रॉब्लम बताओ, अभी 2 मिनट में आ जाऊंगा दौड़ते हुए, प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। तो अब मैं टाइम भी स्पेंड कर रहा हूं, मैंने आपसे एक बात की थी ना स्टार्टिंग में, कुछ रिलेशनशिप दूर की बहुत अच्छी होती हैं, आप वो फंडा लेके आ गए रिलेशनशिप में, दूर से मे भी आपकी मम्मी और वो, जो कि दिन भर एक दूसरे को देख के वो खून नहीं वो चढ़ रहा उनके सर पे, तो मे बी वो एक्चुअल में बेटर रहेंगे। Yeah, I'm not denying that. Of course, if you can, why not? If you can, but like sometimes it's not possible. That's where we were saying कि ऊपर नीचे अगर से घर हो सके। अरे if it's not possible, make it possible, because यहाँ पे आपको ये इफेक्ट रखना, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चीजें सॉल्व नहीं होती अपने आप, चीजें और कैस्केड होती हैं, एस्केलेट होती हैं। घरों में लोग होते हैं, तो फिर एंड में क्या होता है, लड़का चिल्ला देता है एक दिन कस के, लड़की जाती है भाड़ में जाओ पैक करके निकल जाती है। ये होता है फिर, क्योंकि आप मम्मी आपके इधर काम में भरे पड़ी हैं, ये तुम्हारी इसने ये किया, तुमने उसने वो किया, तुम कुछ बोलते नहीं उसको, तुम उसको कुछ नहीं करते, उसको खुला हाथ दे रखा, तुमने कुछ भी करती रहती, घर में कभी सुनती नहीं है, वो आज 11 बजे तक सो रही थी, आज वो ये कर रही थी, आज वो कर रही थी, तो बीवी कह रही तो मम्मी मेरे को ओवर कंट्रोल करती रहती है, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बड़े चाय बनाए, इन्होंने मुंह बना लिया, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, वो कुछ करती नहीं है, मैं जब खुद से करता हूँ, तो समझ रहे हो ना। अब बैठा है वो बीच में, अब उसको इधर से तो साइड लेनी है, इधर साइड लेनी है। अब अगर उसने इधर सुन लिया तो उसने ये शट ऑफ करना पड़ेगा उसको, फिर एक दिन क्या होगा ना, ये चल रहा है, फिर उसमें वो चिल्ला देगा इस पे, फॉर नो गुड रीजन ऑल्सो, आई मस्ट ऐड, फॉर नो फकिंग गुड रीजन, तुम फालतू चिल्ला दो कि इंसान पे जो कि ऑलरेडी अपना घर छोड़ के आया हुआ है, उसको फील होगा ले भाई मैं कहाँ हूं, मैं क्यों हूं, इसकी सुनने के लिए आया हूं, मैं क्यों शादी करके बैठी हूँ इस इंसान से। दैट्स वेयर आई एम सेइंग कि देन फिर लड़की चले जाती है, फिर बैठ के फिर वो कहते हैं कि अच्छा मुझसे गलती हो गई, अरे मैं क्या करूं, मम्मी बोलती है ऐसा यार, अरे यार मैं कर रहा हूँ यार, मैंने सोचा, मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ ना टाइम से, मैंने सब सुना हुआ है। फिर लड़का बैठे समझा रहा है उसको कि आओ यार, फिर एंड में यही सोल्यूशन होता है कि घर अलग घर ले लेते हैं, जो लात खा के स्टूपिड मिस्टेक करके जब वो चली गई, उसका दिमाग खराब हो गया, तब करके क्या फायदा। स्टार्टिंग में देखो बेटा यहाँ दाल निकलनी, ताकि मम्मी और बहू की या तुम्हारी वाइफ की रिलेशनशिप इतनी खराब हो ही नहीं, उस नौबत ही ना आने दो उस चीज की कि वो फिर एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहें। आई थिंक इस नोट पे मैं एंड कर देना चाहिए। आई होप प्रिया तुम्हें I hope that you can stay separately. Yeah, we wish that for you, but let's see what happens. Keep us updated.